बहुपद क्या है, तो बहुपद उसे कहते हैं वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक पद हो। क्या हो, दो या दो से अधिक पद हो और उस पद के चौरों की घात क्या हो, एक धनात्मक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। अब बहुपद देखिए बहुपद का एग्जाम्पल्स, तो बहुपद की एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2x + 3 ये क्या है, एक प्रकार के बहुपद है। इसमें क्या है, इसके घात देखिए, यहाँ पे चर राशि क्या है, चर का मान है, तो यहाँ पे घात कितना है, 1 है। कितना है, 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक बहुपद है, एक तरह का एक बहुपद है। उसके बाद देता है 2x² + 3x + 5। क्या इसमें घात को देख सकते हैं, तो क्या यहाँ पे घात कितना है, 2। तो घात क्या है, एक धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक संख्या है 2। तो इसका घात कितना हो गया, 2। एक जो क्या है, धनात्मक संख्या है। अब धनात्मक संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से एक बहुपद के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आती है चर राशियां। क्या आती है, चर राशियां। पद कितने होते हैं, दो या दो से अधिक पद हो, क्या कहलाता है, बहुपद। क्या कहलाता है, बहुपद। उसके बाद है चर। चर की मान करते हैं, तो जो राशियां क्या है, चर। चर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल्स, चर। तो जो राशियां, जिस राशि की क्या होती है, घात क्या होते हैं, जो राशियां जिसका मान क्या होता है, जिसका मान पूर्ण रूप से ज्ञात हो, पूर्ण रूप से हो, उसे क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। चर राशियां कहते हैं। एग्जांपल्स के लिए ले सकते हैं, x y z। इसका मान क्या है, अज्ञात है कि नहीं, तो है। इसके अगर x के जगह पर हम रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं मान, तो x = कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 कुछ भी रखा जा सकता है। इसलिए क्या है, x का मान क्या है, अज्ञात है। इसलिए x और y z को क्या बोलेंगे हम, चर राशियां। क्या बोलेंगे, चर राशियां। अचर राशियां। उसके बाद क्या है, अचर राशियां, नॉन वेरिएबल्स। क्या है, नॉन वेरिएबल्स। तो जिसका मान क्या हो, अचर राशियां, तो जिसका मान क्या हो, अज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं, जिसका मान हो उसे क्या कहते हैं, अचर राशियां कहा जाता है। कहा जाता है, जिसका मान क्या हो, ज्ञात हो, क्या कहलाता है, अचर राशियां कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स के लिए 1 2 3 4 डैश डैश इत्यादि। तो यहाँ तक तो देख लिए। अब उसके बाद है बहुपद की क्या है, यहाँ पे बहुपद की पहचान। क्या है, बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद में कितने पद है। क्या है, कितने पद है। तो पद को देखने के लिए क्या करेंगे, उसमें पद पहचानने के लिए सबसे पहले प्लस और क्या करते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के चिन्हों से क्या करते हैं, बहुपद के पद को पहचाना जा सकता है कि इसमें कितने पद है। जैसे देखिए यहाँ पे 2x + 5, बीच में क्या है, 2x + के 5। ये प्लस क्या कर रहा है, पदों की संख्या को गिनती दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, पदों की संख्या की गिनती दर्शा रहा है। तो यहाँ पे प्लस है, इधर क्या है 2x, ये क्या है 5। तो 2x + 5 क्या है, 2x + 5। इसमें कितने पद होंगे, तो 1 2 कितने हो जाएंगे। अगर बात करते हैं 3x² + 2x + 5, 3x² + 2x + 5, इसमें पद कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, तो कितने प्लस है, 2। तो प्लस क्या दर्शा रहा है, तो पदों की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि 3x², एक क्या है 2x², उसके बाद क्या है यहाँ पे 5x है, नहीं 5 है, क्या है 5। तो 3x² + 2x + 5, तो इसमें कितने पद हो गए,
3 पद हो गए। तो इस तरह से बहुपद के पदों की पहचान की जाती है। उसके बाद है बहुपद की पहचान। अब बहुपद की पहचान में आएंगे तो पदों की तो पहचान कर लिया, अब उसके बाद बहुपद की पहचान करेंगे। तो बहुपद कैसे होता है, तो बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों की संख्या हो और उसके प्रत्येक पद में क्या है, चर राशि का मान कितना होना चाहिए, धनात्मक संख्या हो। क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इतना पता है। और उसके बाद है यहाँ पे बहुपद की एग्जांपल्स लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें पद कितने हुए, 3। कितने पद हुए, 3। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये बहुपद है या नहीं, क्या ये बहुपद है या नहीं। तो इसके देखिए चर राशियां क्या है, चर राशियां जिसका मान क्या हो, अज्ञात हो, क्या कहलाता है, चर राशियां। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, चर राशियां। तो यहाँ पे x का मान क्या है, क्या है, x का मान अज्ञात है, उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, चर राशियां। क्या हो जाएगा, चर राशियां। अब यहाँ पे चर राशि है, उसका घात देखिए तो कितना है, तो 2 है। इसका कितना घात है, अधिकतम घात, तो 2 कितना है, 2। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्या बोल सकते हैं, हाँ 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जिस बहुपद के चरों की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोल सकते हैं कि बहुपद होती है। तो यहाँ पे 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या होगा, एक पूर्ण रूप से क्या होगा, ये बहुपद हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे 2x प्लस 5 बटा z प्लस 5। क्या ये एक प्रकार का बहुपद है या नहीं, तो इसको चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस, इसको खंड किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या है, z है, तो z के नीचे क्या है, नहीं छिपा है, तो क्या है, वहां पे 1 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, z इनवर्स। क्या हो जाएगा, z इनवर्स या z के पावर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1 प्लस के 5। तो यहाँ पे जेड के पावर कितना है, माइनस का 1 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये 2x प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड प्लस के 5, यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो रूट की, तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 रूट अंडर 3x प्लस 2, क्या ये बहुपद हो सकता है, हाँ या ना। 2x प्लस रूट 3x प्लस के क्या यहाँ पे 2, ये क्या बहुपद होगा, तो बोल सकते हैं हाँ बहुपद हो सकता है। क्या होगा, हाँ बहुपद हो सकता है। क्या है, यहाँ पे देखिए रूट 3 का है, यहाँ पे रूट किस पे चढ़ा है, तो 3 पे लगा है। तो यहाँ पे 2x प्लस के रूट कितना हुआ, 3। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन x यानी कि चर राशि है, उसका घात कितना है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 2x प्लस रूट 3x प्लस 2 क्या है, एक बहुपद होगा। क्या होगा, एक बहुपद होगा। यानी कि ज्ञात राशि पर क्या हो, रूट चढ़ सकता है, या अज्ञात पर क्या हो जाएगा, रूट को नहीं चढ़ाया जा सकता है, तब क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से बहुपद कहलाएगा। अगर बात करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो 2x प्लस के रूट 3x प्लस 2, या 2x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 2, क्या ये बहुपद है, तो हाँ घात के हिसाब से चला जाए तो घात बहुपद है, पद के हिसाब से चला जाए तो क्या है 1 2 3, यानी कि क्या है, त्रिपद बहुपद है। क्या है, त्रिपद बहुपद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों पे है,
2x² प्लस रूट 3x प्लस 2, यहाँ पे दोनों पे है रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से क्या है, बहुपद होगा। ये पूर्ण रूप से बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √3 का मतलब क्या होगा, √3x का मतलब हुआ कि यहाँ पे 3, यहाँ पे x का मतलब हुआ हाफ, 1/2, हाफ हो गया। अब 1/2 तो किसी भी को कभी भी क्या है, पूर्ण संख्या जो है वो बटा में नहीं आती है, इसलिए क्या हो गया, ये 2x² प्लस √3x प्लस के 2, ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। उसके बाद है अब यहाँ पे बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार को देखते हैं। तो बहुपद के प्रकार में आते हैं, तो बहुपद के प्रकार को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है पद के आधार पर, क्या होता है, पद के आधार पर, टर्म्स के, पहला क्या होगा, पद के आधार पर, दूसरा क्या हो जाएगा, घात के आधार पर, घात के आधार पर। पहला क्या है, पद के आधार पर, दूसरा क्या है, घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक पदी, जिसमें एक पद हो, क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद। जिसमें 2 पद हो, क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। जिसमें 3 पद हो, क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। उसके बाद आ सकता है 4 पद, 5 पद, कोई भी और आगे बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पद के आधार पर जो है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसमें क्या हो, एक पद हो, केवल और केवल क्या हो जाएगा, एक पद हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। तो 2x यहाँ पे हो जाए 2x², यहाँ पे 3x, चाहे 3y², etc। इसमें सब में क्या है, एक एक पद है, क्या है, एक एक पद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होगा, 2 पद होना चाहिए, केवल और केवल 2 पद। तो 2x प्लस 1, इसमें कितने पद हैं, तो पद की संख्या कैसे गिनी जा सकती है, तो प्लस और माइनस की वजह से। तो यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस, तो प्लस क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे पदों की संख्या। तो 2x और 1 क्या हो जाएगा, इसमें कितने पद हैं, तो 2। तो इसलिए क्या होगा, 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। क्या होगा, द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, तो इसमें अधिक से अधिक कितने पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाए 2x² प्लस 3x प्लस 5, क्या हो जाए, 2x² प्लस 3x प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 5। इसमें कितने पद हैं, 3 पद है। कितने पद हैं, 3 पद। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। तो हम आशा करते हैं कि क्या यहाँ पे एक घात के आधार से क्या हो जाए, घात के आधार से बहुपद आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट घातों के आधार पर, क्या है, घातों के आधार पर। तो जिस बहुपद की घात कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद की घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद की एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे देखिए इसमें चर राशि का घात कितना, अधिकतम घात कितना है, तो क्या है, 1 है। कितना है, चर राशि का अधिकतम घात 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। दूसरा आ जाए द्विघात बहुपद, जिसमें क्या हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2x² प्लस के यहाँ पे क्या है, 5। इसमें अधिकतम घात देखिए चर का क्या है, तो अधिकतम घात है 2। कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और जिसमें अधिकतम घात क्या आ जाए, 3 आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5। कितना हो जाए, तो 3x² प्लस 4x², नहीं, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस क्या है, 5 आ जाए। तो इसको कहेंगे, इसमें देखिए तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, चर के अधिकतम घात क्या है,
3, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद। ऐसे ही चार घात बहुपद भी आ सकता है। उसके बाद 5, जिसका अधिकतम घात 5 हो उसे क्या बोलते हैं, 5 घात बहुपद भी बोला जा सकता है। अधिक से अधिक जितना है उसको देखा जाएगा आगे। देखिए यहाँ पे अब आता है बात, यहां तक तो समझ गए बहुपद, बहुपद के प्रकार। क्या हुआ, यहाँ पे बहुपद देख लिए, उसके बाद यहाँ पे इतना देखने के बाद क्या है, यहाँ पे बहुपद के प्रकार को अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुपद की क्या निकले, अब बहुपद का शून्यक। तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करने से पहले उसको जानना जरूरी है कि द्विघात कौन सा बहुपद है। क्या है, कौन सा बहुपद है। यदि रैखिक बहुपद है तो उसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है मतलब उसका कि क्या है, घात क्या है, चर राशि का घात क्या है, 1 है, इसलिए उसका क्या होगा, शून्यक केवल 1 होंगे। कितने होंगे, 1 होंगे। यदि द्विघात बहुपद है तो उसका अधिकतम घात कितना है, 2 होता है, इसलिए द्विघात बहुपद का शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसलिए शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे, केवल 3 होंगे। तो हम आशा